हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम 29 जनवरी 2023 को प्रस्तावित है और उसी के लिए हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार पुलिस संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के PDF को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें, ठीक है। मेरे बहुत कहने के बाद भी बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपना स्कोर शेयर करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना स्कोर शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे मालूम चल पाए कि आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। आपको चारों ऑप्शनों में से बताना है कि किसका जो SI यूनिट है वो न्यूटन होगा, ये आपको बताना है। मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में SI यूनिट से संबंधित भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो बिल्कुल आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ बताना है कि कौन दो राशि हैं जिसका इकाई जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। कैसे आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कैसे छाड़ कर बना सकते हैं। देखिए, आप सभी कैंड को मालूम होगा कि जो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन होता है। तो यहाँ पे त्वरण तो होगा नहीं, द्रव्यमान होगा नहीं, संवेग होगा नहीं, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, वो हो गया B ऑप्शन, जिसमें आपको बल और वजन दिया गया, ठीक है। यहाँ पे वजन की जगह भार भी दिया जा सकता है, जो कि आपको याद होना चाहिए कि वजन और बल का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, उसके बारे में आपको बताना है। यानी कौन सा भौतिक राशि है जो कि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, वो आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, दूरी, त्वरण, बल या फिर वेग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस, यानी कि दूरी, ठीक है। जो दूरी है कभी भी आपको ऋणात्मक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन, फैराडे, आर्किमिडीज या फिर नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो उत्तोलक काम करता है आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। साथ ही मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब भी आपको डूबने या फिर तैरने वाला संबंध कोई भी क्वेश्चन आ जाता है और पूछा जाता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको फटाफट आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। यहाँ से एक बात और याद रखना होगा, कभी कभी पूछा जाता है कि जो आर्किमिडीज थे किस देश के निवासी थे, तो ये ग्रीक के निवासी थे, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये आपको बताना है। देखिए, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वैसे क्वेश्चन है जो कि बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कैंड को क्वेश्चन हार्ड भी लग सकते हैं, बहुत सारे कैंड को ईजी भी लग सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आपको मैंने बहुत हार्ड क्वेश्चन, यानी कि बहुत टफ क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे रख रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये आपको आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मन में डाउट होता है कि सर हम इसकी तैयारी के लिए कौन सी बुक लें, किस बुक के माध्यम से हम प्रैक्टिस करें। तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि मैं आप सभी कैंड को रिकमेंड करता हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और ये बेस्ट बुक आपके लिए क्यों है, मैं इसकी खासियत बताऊं कि यहाँ पर देखिए, आपको टोटली सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस से देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और प्रीवियस ईयर के 3 आपको यहाँ पे सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस बुक को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रहा इसका विशेष सूची, जो कि यहाँ पर देखिए जो भी हाल ही में बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है उसका यहाँ पर सॉल्व पेपर दिया गया है। साथ ही आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेस्ट है। तो जरूर इस बुक को बाय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को
कहा जाता है, ये आपको बताना है। यानी कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया है, भार, तनाव, संवेग या फिर आवेग। ठीक है, तो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, वजन या फिर भार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे भार की जगह वजन भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है, ये आपको बताना है। ये देखिए कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि जो बारिश की बूंदें होती हैं किसके कारण ये गोलाकार होती है। तो ये सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ये गोलाकार होती है। ठीक है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, परम शून्य ताप दर्शाता है। यानी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है जो कि परम शून्य ताप को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी ठंडा का सीजन चल रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी जो है बर्फ़ में बदल जाता है। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है उबलने लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि न्यूनतम तापमान कितना हो सकता है। ठीक है, 0 से आपको याद होगा कि 0 के बाद माइनस में भी इसका सेंटीग्रेड जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से लेकर 273 डिग्री सेल्सियस कम, यानी कि इतना से ज़्यादा कभी आपको तापमान नहीं जा सकते, लास्ट होता है। ठीक है, इसे हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, ये आपको बताना है। यहाँ से देखिए मैं एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इसको समझिएगा। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, ऑप्शन में देखिए कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, और यहाँ पे देखिए डी में दिया गया उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अब जो इसका राइट आंसर होगा, अब बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा कि ए होगा, बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा बी होगा, तो आप फटाफट अपना आंसर ए या फिर बी डाल देंगे। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। ठीक है, खासकर बिहार पुलिस के एग्जाम में जब भी आपको ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाए और डी में आपको उपयुक्त में से सभी दिया गया होगा, तो फटाफट आपको डी ही ऑप्शन मारना है, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि सही होने के ज़्यादा चांस होते हैं। अब बहुत ऐसे बच्चे होंगे बोलेंगे सर ये जरूरी थोड़ी है कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। बिल्कुल आपका बात सही है कि उपयुक्त में से सभी हर क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होता है, लेकिन जो बिहार पुलिस का एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तब मैं बता रहा हूं, तो आपको यहाँ पे डी ऑप्शन जरूर क्लिक करना चाहिए, जिसमें अगर उपयुक्त में से सभी दिया गया हो तो। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। हालांकि मैं एग्जाम से पहले एक वीडियो जरूर लाऊंगा जिसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि आखिरकार बिहार पुलिस के एग्जाम में आपको तुक्का कैसे लगाना है। ठीक है, बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है, सिर्फ एग्जाम डेट फिक्स हो जाए। नेक्स्ट यहाँ में देखिए क्वेश्चन मेंशन किए गए, ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती है, तो ये निर्वात भी यात्रा नहीं कर सकती है या फिर खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, खाली स्थान या फिर निर्वात। ठीक है, दोनों को हम लोग उसी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, कितनी हर्ट्ज की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है, यानी कि कितना हर्ट्ज तक मनुष्य जो है सुन सकता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी कैंडिडेट को याद होगा कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो मानव है सुन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बीच जो होगा वो सुन सकता है, और जो इसके बाद होगा वो नहीं सुन सकता है। 18,000 बिल्कुल इसके बीच में है, 100 हर्ट्ज ये भी बिल्कुल बीच में है, 20,000 तो सुनेगा, 22,000 हर्ट्ज नहीं सुन सकता है मनुष्य। क्यों? क्योंकि जो इसका सुनने की क्षमता होती है मनुष्य का, ये 20 से 20,000 के बीच ही होता है, और यहाँ पर देखिए 2200 दिया गया है। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे अगर समझ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन है, और मैं बता दूं कि आविष्कार से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी यहाँ पे आशा रहती है, क्योंकि एक दो आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने 2 क्वेश्चन रखा हुआ है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मार्टिन कपूर के द्वारा ये मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। तो बाईफोकल लेंस का जो आविष्कार है ये आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको आविष्कार से संबंधित भी आपको कुछ क्वेश्चन याद
होने चाहिए, आप किसी भी बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, एक क्षार धातु है। अब केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा एक क्षार धातु है। तो आप सभी कैंड को मालूम होगा कि जो ग्रुप ए के तत्व है वो सारे क्षार धातु होते हैं। जैसा कि इसका ट्रिक है हेलिना करे रब से फरियाद, तो हेलिना करे रब से फरियाद आपको यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये ट्रिक नहीं याद है तो फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर कैसे आप सोडियम पर क्लिक कर दिए। तो देखिए ग्रुप ए में जब आप आवर्त सारणी देखें तो ग्रुप ए में आपको हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब है क्षार धातु होते हैं। ठीक है, जब आवर्त सारणी देखिएगा तो आपको आसानी से ये समझ बातें आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो किसी भी तत्व की जो संयोजक शक्ति होती है उससे हम लोग संयोजकता कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है, यानी कि चारों ऑप्शनों में से बताना है कि निष्क्रिय गैस कौन सा नहीं है। तो आप सभी कैंड को मालूम होगा कि 18वां समूह का जो तत्व होता है वो निष्क्रिय होता है, या फिर इसे हम लोग शून्य समूह भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपको हीलियम, रेडान, क्रिप्टॉन यहाँ पे आ जाता है, और क्लोरीन ये 17वां समूह का तत्व है। इसीलिए जो क्लोरीन होगा ये निष्क्रिय गैस नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। 18वें समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो 18वां समूह में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सब 18वें समूह में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल सा है कि सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, लेकिन इतना लंबा यहाँ पे दे दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन बड़ा देखकर घबराना नहीं है, जो इसका मेन मकसद होता है सिर्फ कंफ्यूज करना होता है। ठीक है, और आपके एग्जाम में बिहार पुलिस में भी थोड़ा क्वेश्चन आपको लॉन्ग दिया जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ पढ़कर इसका आंसर देना है। तो जिसका राइट आंसर होगा क्या होगा? वो होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस में कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और हिंदी में हम लोग कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो बिल्कुल आप इसमें कंफ्यूजन ना होंगे हिंदी और इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? ये भी क्वेश्चन कॉमन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो गोबर गैस का जो आविष्कार किया गया था ये आपको सीबी देसाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, और गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है, जो कि आप सभी को याद होना चाहिए। और देखिए मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में एक दो फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं, एक दो सूत्र भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पूछा गया है, बहुत सिंपल सा सूत्र पूछा गया है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो एथेनॉल का सूत्र बहुत ईजी है, C2H5OH। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? यानी कि लोहा को मजबूत बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं, जस्ता, तांबा, सोडियम या फिर कार्बन। तो देखिए लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसे हम लोग कार्बन मिलाते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से मजबूत हो जाता है। अब बहुत ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि लोहे को हम लोग जंगरोधी बनाने के लिए कौन सा तत्व मिलाते हैं ये पूछा जाता है। तो उस समय आपको क्रोमियम पर क्लिक करना होगा। ठीक है, लेकिन जब कठोर की बात की जाए उस समय आपको कार्बन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है ये आपको बताना है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि सौर सेल में आपको अर्धचालक का उपयोग होता है, और यहाँ पर देखिए एक ही अर्धचालक है, वो है सिलिकॉन। यहाँ पर अगर ऑप्शन में जर्मेनियम होता तो जर्मेनियम भी इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन कोई एक ही देगा, कोई एक ही अर्धचालक के रूप में आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो मैं बता दूं कि ऐसे जनक वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया कि जनक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, श्वेत क्रांति के जनक ऐसे कहते हैं, तो ऐसे करके क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है।
बायोलॉजी से भी आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है, तो क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, जिसमें आपको Mg यानी कि मैग्नीशियम भी होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है, ये आपको बताना है। यानी कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि दूध और प्रोटीन पचाने में जो एंजाइम प्रयुक्त होता है, जो सहायक होता है, वो है रेनिन। ठीक है, तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने टोटल यहाँ पे 25 से 26 क्वेश्चन देखे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको बताना है कि किसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। तो आपको याद होगा कि हमारे शरीर में मानव में 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि 3 कक्षीय किसमें होते हैं। उभयचर में जो होते हैं ये आपको 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उभयचर हो जाएगा। मछली में पूछा जाएगा तो 2 होता है। ठीक है, और हमारे शरीर में यानी कि मानव में 4 हृदय कोष्ठक होते हैं, जो कि आप सभी के हैंड को याद होगा। ठीक है, तो फिर आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने 23 से 24-25 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना सोच शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, डेली आप क्लास लीजिए। हालांकि मैंने आज क्लास शाम के 6 बजे ही लिया है, बाकी डेली 8 बजे ही क्लास होता है। ठीक है, लेकिन आज ये जो क्लास है शाम के 6 बजे मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिल्कुल अपनी तैयारी में बने रहिए, एक दिन आपको जॉब जरूर मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।